हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज के हम इस वीडियो में टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, जो सेकंड पार्ट है काइनेमेटिक चैप्टर 2 का। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मोशन। यहाँ पर 3 होते हैं टाइप्स मोशन के। नंबर पहला होता है ट्रांसलेटरी मोशन, नंबर सेकंड होता है उसे रोटेटरी मोशन बोलते हैं, नंबर 3 होता है उसे वाइब्रेटरी मोशन बोलेंगे। आज हम इन तीनों मोशन के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जो नंबर पहला है वो ट्रांसलेटरी मोशन। When an object moves uniform along the some straight line, such motion is called translating motion। यानी कि वो मोशन, वो ऑब्जेक्ट जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है उसे हम ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। जैसे कि ट्रेन मूविंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, जैसे कि जो ट्रेन होती है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, तो उसे हम बोल सकते हैं ये ट्रांसलेटरी मोशन है। ट्रांसलेटरी मोशन के कुछ टाइप्स होते हैं। नंबर जो पहला होता है उसे लीनियर मोशन बोलते हैं, नंबर सेकंड सर्कुलर मोशन, नंबर 3 रैंडम मोशन। सो चलते हैं इसको डिटेल में पढ़ने। लीनियर मोशन, मोशन ऑफ बॉडी अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। जो बॉडी कोई स्ट्रेट लाइन में सफ़र कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, उससे हम लीनियर मोशन बोलेंगे। बस मूविंग ऑन रोड, जो बस है वो मूव करती है रोड पे स्ट्रेट लाइन में, उसे हम लीनियर मोशन भी बोल सकते हैं। जैसे कि बाइक भी राइड होती है रोड पे स्ट्रेट लाइन में, उससे भी हम लीनियर मोशन बोल सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड पे है सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ बॉडी अलॉन्ग अ सर्कुलर पार्ट इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। इट मीन्स जो मोशन किसी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है, एक अपनी रास्ते पे एक सर्कुलर उसका रास्ता है, उस पर वो मूव कर रहा है। जैसे कि अर्थ अलॉन्ग सर्कुलर पाथ, जैसे कि जो अर्थ होती है वो मूव करती है अपने ही पाथ पर, अपने ही एक स्ट्रेट पाथ पर मूव करती है, तो उसे हम सर्कुलर मोशन बोलेंगे। जो टाइप्स है ट्रांसलेटरी मोशन का। उसके बाद जो सेकंड नंबर पे है ट्रांसलेटरी मोशन का रैंडम मोशन। इरेगुलर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। यानी कि जो ऑब्जेक्ट इरेगुलर मूव कर रहा है, यानी कि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है पर कर लीनियर मोशन में रहा है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में है पर उसकी कहीं सडनली वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा लेता है, पर जब डायरेक्शन चेंज करता है तभी भी वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा होता है, तो उससे हम रैंडम मोशन बोलते हैं। जैसे कि फ्लाई जो होती है वो अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है, उसकी इरेगुलर डायरेक्शन होती है, उसे भी हम इरेगुलर मोशन यानी कि रैंडम मोशन बोल सकते हैं। जैसे कि बर्ड्स होते हैं, वो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती है, तो उससे हम रैंडम मोशन बोलेंगे। जिसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, इरेगुलर मोशन है, वो सडनली अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है, तो उसे हम रैंडम मोशन बोलेंगे। अब ट्रांसलेटरी मोशन के टाइप्स खत्म होते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ मोशन का सेकंड, रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, द मोशन ऑफ बॉडी अराउंड a fixed axis is called rotatory motion। इट मीन्स जो एक ऑब्जेक्ट है जो अपने एक्सिस पर मूव कर रहा है, अपने एक नुक्ते पर मूव कर रहा है, अपने एक पॉइंट पर मूव करता है। जैसे कि फैन, जो फैन होता है वो अपनी एक एक्सिस पर मूव करता है। व्हील होता है वो भी एक एक्सिस पर मूव, स्प्रिंग जो होता है वो भी अपनी एक्सिस पर मूव कर रहा होता है, उससे भी हम रोटेटरी मोशन बोल सकते हैं। उसके बाद आता है वाइब्रेटरी मोशन। व्हेन अ बॉडी मूव्स बैक एंड फोर्थ इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। यानी कि इट मीन्स जो भी कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपने बैक और फोर्थ पर मूव कर रहा है, यानी कि जितना हम उससे पीछे लेंगे उतना ही वो आगे जाएगा, यानी कि बैक और फोर्थ। क्लॉक पेंडुलम, जैसे कि क्लॉक होता है उसके नीचे जो एक रस्सी में लटका हुआ एक बाल होता है, जो एक बैक, जब टाइम बजता है 12 होते हैं, तो वो एक मूव करता है बैक और फोर्थ पर, उसे हम वाइब्रेटरी मोशन बोलेंगे। सो टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है रोटेटरी मोशन टाइप्स ऑफ मोशन का। अब आएगा 3 पार्ट चैप्टर 2 का काइनेमैटिक्स। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ मोशन, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। तो चलते हैं, अभी के लिए बाय।